हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेकर आया हूँ मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे पहले भी एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को उनके फैक्ट के साथ समझते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो 1969 में, 1969 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फेमा का पूरा नाम क्या है? फेमा का पूरा नाम जानने से पहले स्टूडेंट्स हमारे को पता होना चाहिए कि ये जो फेमा एक्ट है इसका पूरा क्या नाम है और ये फेमा एक्ट कब से लागू हुआ। तो ध्यान रखेंगे, फेमा एक्ट का पूरा नाम है फेमा एक्ट 1999 और ये जो अप्लाई हुआ था, लागू हुआ था 1 जून सन 2000 से ये लागू हुआ था। अब इसकी फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं तो मैं समझता हूँ ये फुल फॉर्म मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। तो फेमा की जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा, आईडीबीआई और नाबार्ड दोनों किस प्रकार की संस्थाएं हैं? तो ध्यान रखेंगे बेटा, आईडीबीआई और नाबार्ड दोनों बैंकिंग और गैर बैंकिंग मध्यस्थ हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब जानते हैं आईडीबीआई के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आईडीबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कई बार आपसे एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और उनके स्थापना के वर्ष दे दिए जाते हैं या उनकी स्थापना के वर्षों के बारे में पूछ लिया जाता है या मैच मेकिंग से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। कब कर पाएंगे? जब इनके बारे में आपको मालूम होगा। और आज के इस वीडियो में हम इन सभी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा बाजार के असंगठित क्षेत्र का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार के असंगठित क्षेत्र का अंग नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, सहकारी बैंक संगठित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हमारे से क्वेश्चन पूछा है असंगठित क्षेत्र का अंग नहीं है, यानी कि संगठित क्षेत्र का अंग है। तो ध्यान रखेंगे, संगठित क्षेत्र का अंग सहकारी बैंक होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र के पार्ट होते हैं साहूकार, चिट फंड और देशी महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जिस चेक का भुगतान बैंक प्रस्तुतकर्ता को करता है, जो रिप्रेजेंट करता है उसे ही पेमेंट कर देता है, तो वह किस प्रकार का चेक कहलाता है? तो यह वाहक चेक कहलाता है। स्टूडेंट्स, बियरर चेक बोलते हैं इसको। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चेक अधिक सुरक्षित माना जाता है? कौन सा चेक अधिक सुरक्षित माना जाता है? तो ध्यान रखेंगे, विशेष रेखांकित चेक को अधिक सुरक्षित चेक की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब चेक बिना भुगतान किए हुए लौटा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब चेक का बिना भुगतान किए उसे लौटा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो बेटा इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो चेक का अनादरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, डिसऑनर ऑफ चेक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डेबिट कार्ड का क्या आशय है? तो बेटा डेबिट कार्ड का क्या आशय है? ए बी सी डी में से हमारे को बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है खाते में शेष रहने पर भुगतान व रोकड़ निकालने के लिए प्रयोग करने वाली सुविधा। ऑप्शन नंबर बी इसको करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार की शीर्ष संस्था कौन सी है? मुद्रा बाजार की शीर्ष संस्था कौन सी है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट भी इसको बोलते हैं। बेटा इसकी स्थापना, ये आरबीआई एक्ट 1934 है और इसने जो काम करना प्रारंभ किया था वो 1 अप्रैल 1935 से किया था। प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में था, जिसे बाद में यानी कि 1937 में परमानेंट शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई में। और बाकी बैंक के बारे में भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1955 को हुई थी और आईसीआईसी बैंक की स्थापना भी 1955 को हुई थी।
और आपके जो आरआरबी हैं, रीजनल रूरल बैंक, इनकी स्थापना 1975 में हुई थी। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आईसीआईसी पहले एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे स्थापित हुआ था, तब इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। अगर आईसीआईसी बैंक की बात करें तो ध्यान रखेंगे आईसीआईसी को मर्ज कर दिया गया और नाम कर दिया गया आईसीआईसी बैंक। तो आईसीआईसी बैंक की अगर कहे तो स्थापना कब हुई थी, तो आईसीआईसी बैंक की स्थापना जून 1994 में हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको अच्छे से नोट कर लेंगे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ तो आपसे अक्सर ये पूछे ही जाते हैं स्थापना से संबंधित क्वेश्चन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इनको तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे एटीएम और जमा कार्डों के लिए प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा की भूमिका को तरल संपत्ति के साथ जोड़ा था। किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा की भूमिका को तरल संपत्ति से के साथ जोड़ा था, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जे.एम. किन्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मुद्रा की कुल पूर्ति को प्रभावित करने वाली संस्थाएं होती है। मुद्रा की कुल पूर्ति को प्रभावित करने वाली संस्थाएं होती हैं वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय बैंक, खजाना या उपरोक्त ए और बी दोनों। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक दोनों, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य कैसे होते हैं, कम वस्तुओं के मूल्यों में कमी होती है, बढ़ोतरी होती है, समान रहते हैं या कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ध्यान रखेंगे जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य में बढ़त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई के अनुसार मुद्रा पूर्ति के कितने संघटक हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा, आपने ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बेटा, हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई आर देयर एज पर आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उच्च शक्ति मुद्रा के समानार्थी हैं आधार मुद्रा, आरक्षित मुद्रा, मांग मुद्रा या उपरोक्त ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आधार मुद्रा और आरक्षित मुद्रा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि उच्च शक्ति मुद्रा में 20% की वृद्धि होती है तो मुद्रा पूर्ति में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 20% से अधिक की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो ध्यान रखेंगे 100 रुपए के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। ये ध्यान रखेंगे बेटा, 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी अन्य सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के होते हैं, 1 रुपए पर वित्त मंत्री के साइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो ध्यान रखेंगे 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो बेटा वित्त सचिव के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की ढलाई किसके नियंत्रण में होती है। सिक्कों की ढलाई किसके नियंत्रण में होती है, तो ध्यान रखेंगे सिक्कों की ढलाई केंद्र सरकार के नियंत्रण में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक कारोबार को चलाने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं। दैनिक कारोबार को चलाने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे बेटा वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं तो कार्यशील पूंजी की वैल्यू निकल कर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से कौन सा संस्थान निर्यातकों को गारंटी प्रदान करता है। वाणिज्य मंत्रालय, आरबीआई,
SBI और एक्सिम बैंक। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है स्टूडेंट्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।